आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, जहां हम आज एशिया कॉन्टिनेंट के वॉल्केनोज को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वॉल्केनोज और यहां से रिलेटेड स्टेट्स। इन चैप्टर्स को आज हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपका ये प्यारा भारत, ये एशिया का मैप है, जहां पे आप प्यारे भारत को देखिए। इंडिया से एशिया को आप देखिए। एशिया यानी जहाँ पे नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया सारी कंट्रीज आती हैं। ये वेस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट, ये ईस्ट और ये ऊपर सेंट्रल पार्ट। इसके साथ साथ इस पार्ट को देखने के साथ साथ यहाँ जो चीज़ें पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए आप बैरेंट सी, रशिया के पास देखिए बैरेंट सी, इसको याद रखे रहिएगा। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन इससे कभी भी आ सकता है। और ऊपर ये कारा सी के साथ साथ लैप्टेव सी के साथ ये आर्कटिक ओशियन वाला प्लेस, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आर्कटिक ओशियन के नीचे ये बेरिंग सी। कौन सा सी? बेरिंग सी। आर्कटिक ओशियन के ही पार्ट में है लैप्टेव सी, कारा सी एंड बेरेंट सी। ठीक है, इसके साथ बेरिंग सी क्या है? रशिया और यूएसए को बेरिंग सी क्या करता है? अलग करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेरिंग सी से। फिर इसके बाद सी ऑफ ओखोटस्क, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कामचाटका पेनिनसुला रशिया का पार्ट है, कामचाटका पेनिनसुला। और इसी के नीचे क्या है? सी ऑफ जापान। कौन सा प्लेस है? सी ऑफ जापान। फिर यहाँ पे क्या है? येलो सी ऑफ जापान के नीचे जस्ट येलो सी और इसके नीचे ईस्ट चाइना सी। फिर इसके बाद हम देखेंगे साउथ चाइना सी को और ये सुलू सी को, फिर सेलेबस सी को, बांडा सी के साथ अराफुरा सी। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका देखिए, ये ए से अराफुरा याद कर लीजिए, बी से बांडा याद कर लीजिए, सी से सेलेबस याद कर लीजिए। अराफुरा, बांडा, सेलेबस याद हो गया ना? ए बी सी क्रोनोलॉजिकल याद हो गए होंगे। अराफुरा, बांडा, सेलेबस। अब अराफुरा, बांडा, सेलेबस और उसके ऊपर सुलू कैसे याद करेंगे? ए बी सी फिर एस। एस क्या है? सुलू सी है। तो सुलुलुल्लू इस तरीके से याद कर लीजिए। सुलुलुल्लू, आपको सुलुलुल्लू याद होना चाहिए। आप अगर एक्टिव होंगे थोड़ा सा रील्स वोल्स देखने में तो सुलुलुल्लू आपको याद हो जाएगा। सुलुलुल्लू सी आपका फिलीपींस के पास है, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर ये साउथ चाइना सी जस्ट उसके ऊपर है। एस से सुलू और एस से साउथ चाइना सी और उसके जस्ट ऊपर ईस्ट चाइना सी। तो यहां से यहां तक का आपका पोर्शन याद हो गया। ए बी सी, अराफुरा, बांडा, सेलिबस, फिर सुलू, फिर साउथ चाइना सी और उसके जस्ट ऊपर ईस्ट चाइना सी। और ये येलो सी वाला प्लेस देख लीजिए, येलो सी। फिर ये सी ऑफ जापान जस्ट ऊपर, फिर इसके ऊपर सी ऑफ ओखोटस्क, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सारे प्लेसेस को ध्यान में रखिए। और कामचाटका पेनिनसुला रशिया का है, उसके नीचे कुरिल आइसलैंड है, तो कुरिल आइसलैंड भी रशिया का है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लेसेस और लोकेशन इनके इंपॉर्टेंट है, इस लोकेशंस को बार बार देखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सकलिन एरिया है। सकलिन आइसलैंड रशिया का है। किसका है? सकलिन आइसलैंड रशिया का है, जो जापान के जस्ट ऊपर है ना? तो जापान के जस्ट ऊपर सकलिन आइसलैंड है। ये रशिया का पार्ट। सी ऑफ ओकोटस्क, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जस्ट नीचे अब जो पढ़े थे आप, नीचे अराफुरा पढ़े, बांडा पढ़े, सेलिबस पढ़े, सुलू पढ़े, सुलू के साथ साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी ऑफ जापान और ये सी ऑफ ओकोटस्क, इसको ध्यान में रखिएगा। क्रोनोलॉजिकल किसी भी समय आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तुरंत लगाइएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं वॉल्केनो वाला पहला चैप्टर। वो रिवीजन पोर्शन था आपका। ये रिंग ऑफ फायर वाला प्लेस आप देखिए, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना की कंट्रीज और ये कंट्री न्यूजीलैंड की, और यहाँ साथ ही साथ आप इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान, ये सारी कंट्रीज के जो वॉल्केनोज हैं उनको आप देखिए आज। लेकिन हम एशिया के वॉल्केनोज को ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद यहाँ की नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो वॉल्केनोज थी वो हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पढ़ते समय पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जापान का देख लेते हैं। ऊपर देखिए, जापान में एक माउंट फ्यूजी आपको वॉल्केनो दिख रहा होगा, ये माउंट फ्यूजी वॉल्केनो, और एक माउंट एशो,
ये दो वॉल्केनोज कहाँ हैं? जापान में। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसो और फ्यूजी, इनसे क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछा जा चुका है, डायरेक्टली भी पूछा जा चुका है। तो इन दोनों वॉल्केनो को याद रखिएगा। एक्टिव वॉल्केनो हैं, अक्सर ये इरप्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। फिर साथ ही साथ फिलीपींस में एक ताल और पिनाटुबो, ये दो वॉल्केनोज हम पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू है, नीचे अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे सारी चीजें। इंडोनेशिया में क्राकाटोआ, क्राकाटोआ के साथ मेरापी, ये दोनों वॉल्केनोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं नीचे एकदम डिटेल्स में इस वॉल्केनो चैप्टर को। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का एक मैप आपको दिख रहा होगा, जहां पे आप इस एरिया को बताइए कौन सा द्वीप है। ये है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। इसके साथ साथ ये कौन सा द्वीप है? ये है जावा। जावा के बाद ये बाली वाला प्लेस है, और इसके पास ये बोर्नियो। कौन सा प्लेस है? बोर्नियो। तो इस तरीके से सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, इनके क्रोनोलॉजिकल टर्म पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सुमात्रा पे एक वॉल्केनो है क्राकाटोआ। कौन सा वॉल्केनो है? क्राकाटोआ। क्राकाटोआ को ध्यान रखिए। फिर उसके बाद जावा में है, जावा में माउंट टैम्बोरा। माउंट टैम्बोरा। फिर माउंट टैम्बोरा के बाद माउंट मेरापी, ये बाली में है। और बाकी यहाँ की जो वॉल्केनोज हैं उनको ईस्ट जावा, लैम्बोक, ये तो लैम्बोक इसका आइसलैंड ही है। माउंट रिंजानी, रिंजनी या माउंट रिंजनी या रिंजानी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो माउंट रिंजनी, और फिर माउंट एगुंग। माउंट एगुंग। तो हमने यहाँ पे इंडोनेशिया में कौन कौन से वॉल्केनो पढ़ी? इंडोनेशिया में हमने पढ़ी माउंट क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, माउंट मेरापी, मेरापी, एंड हमने पढ़ा माउंट रिंजनी और माउंट एगुंग। तो ये जो वॉल्केनोज हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, माउंट क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। इनको याद रखिएगा, माउंट मेरापी और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है। ये एक्टिव वॉल्केनो है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। टेलीग्राम पे क्विज लगाइएगा तो अभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो इंडोनेशिया की आप जो इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज थी उसको हम देख लिए। आइए चलते हैं फिलीपींस की एक्टिव वॉल्केनोज को हम देखते हैं। फिलीपींस कंट्री आप देख ही रहे हैं। इस कंट्री के ऊपर जो है ये लुजोन स्टेट। लुजोन स्टेट किसके किसके बीच में है? लुजोन स्टेट आपका ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। तो इसके साथ यहाँ की एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन सी है? पिनाट्यूबो, पिनाट्यूबो, एक पिनाट्यूबो याद करेंगे, एक याद करेंगे ताल। यही दो इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। प्लस और कोई भी एक्टिव वॉल्केनो हो तो उसको भी ध्यान में रखिए। तो जैसे मायोन और कैनलोन और रंगन, इन तीनों वॉल्केनोज को भी आप याद रखे रहिएगा। तो हम फिलीपींस में कौन कौन सी वॉल्केनो पढ़े? फिलीपींस में हम पढ़े माउंट पिना ट्यूबो, माउंट ताल, माउंट ताल के साथ साथ हमने यहाँ पढ़ा माउंट मेयोन, माउंट मेयोन के साथ साथ पढ़ा कैनलोन, और कैनलोन के साथ पढ़ा रंगन। तो ये माउंटेन व एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिसमें हमको पिनाट्यूबो और ताल तो जरूर क्वेश्चन आया है, तो इसको जरूर याद रखे रहिएगा। और मायोन, मायोन के साथ कैनलोन और रंगन, इनको याद रखिए रहिएगा। ये इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन ये तो आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद ही होना चाहिए। दिमाग में भर लीजिए पिनाट्यूबो और ताल। ताला लगा लीजिए, किस में लगा देंगे? अपने पेन में लगा दीजिए। अपने पेन में ताला लगाइए। पेन में ताला लगा देंगे तो क्या याद हो जाएगा? आपको फिलीपींस की याद हो जाएंगी दो एक्टिव वॉल्केनो। और यहाँ की तीन और कौन सी हैं? मायोन और कैनलोन और रंगन, ये तीनों वॉल्केनोस ध्यान में रखिएगा। इसके साथ जापान में हम जो एक्टिव वॉल्केनो हो उनको देखेंगे। एक माउंट फ्यूजी है, माउंट फ्यूजी को ध्यान रखेंगे। और क्यूशू आइलैंड पे एक वॉल्केनो है, वो माउंट एशो, माउंट एशो और
माउंट फ्यूजी, एशो और फ्यूजी, ये दो एक्टिव वॉल्केनोज को आप ध्यान रखिएगा। जापान को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये होकाइडो, डू से इसको याद किए थे डू, और ये होन्शु, होन्शु को शू से याद किए थे। पहले कार्य करिए फिर शू करिए। तो ऊपर के दो क्या याद हो गए आपको? आइसलैंड याद हो गए। किसके? जापान के। ऊपर से नीचे क्रोनोलॉजिकल पूछा जाता है तो होकाइडो, फिर होन्शु, फिर सी कोक्यू। तो सी, फिर सी से नीचे क्या याद हो गया? शू। दो शू हैं, इसमें दो शू हैं। एक होकाइडो जहां पे डू करेंगे, कार्य करेंगे, कैसा काम करेंगे? शू वाला काम करेंगे। शू के बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सी कोकू। तो सी कोकू, तो सी पढ़ लेंगे, सी के बाद फिर शू पढ़ लेंगे। डू शू सी शू, ऐसे याद करिए, डू शू सी शू। तो होकाइडो, होन्शु, होन्शु के बाद सी कोकू, फिर क्यूशु। तो इस तरीके से यहाँ की जो ऊपर से नीचे क्रोनोलॉजिकल जापान की जो इम्पोर्टेंट आइसलैंड हैं वो याद हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? होन्शु में, यहाँ टोक्यो, कहाँ पे? टोक्यो शहर होन्शु में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और होन्शु क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आपको यहाँ से जो एक्टिव वॉल्केनोज वाले चैप्टर थे उनको हमने देख लिया, रिवीजन भी कर लिया। साथ ही साथ आप यहाँ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट स्टेट है उनको देखेंगे। ये देखिए, ये मेजर स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। लेकिन हम आज एशिया के मेजर स्टेट पढ़ेंगे, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बाबेल मेंडेब वाला स्ट्रेट, पाक पाक स्टेट से आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सुंडा स्ट्रेट के साथ मकस्सर स्ट्रेट। 10 डिग्री चैनल आपने देखा ही था, कहाँ पे है? ये अंडमान के पास। और ताइवान स्ट्रेट, कोरिया स्ट्रेट, और इस तरीके से यह सारी स्टेट्स को हम नीचे डिटेल में देखेंगे। पहले एशिया का पढ़ लेंगे आज। ये देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट स्टेट आपको दिख रहा होगा साउथ ईस्ट एशिया साइड की, तो इनको ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ है बे ऑफ बंगाल? इंडिया के साइड, इंडिया के ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, और उसी के पास जस्ट अंडमान सी। ये अंडमान सी क्या है? ये अंडमान सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया के लिए, जहां से ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमको पढ़ना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हम पहली क्लास जब पढ़े थे साउथ ईस्ट एशिया की, तो वहां पे मैं बताया था, लेकिन इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सुमात्रा द्वीप है आपका, सुमात्रा द्वीप। और ये कौन सा पार्ट है? ये मलेशिया का पार्ट है, मलेशिया का पार्ट। और ये जस्ट नीचे क्या है? ये सिंगापुर वाला प्लेस है। कौन सा प्लेस है? सिंगापुर। तो इनके बीच में क्या है? कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ मलक्का। ये नैरो प्लेस है, नैरो प्लेस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बिजिएस्ट रूट है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ यहाँ पे हम पढ़ेंगे सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट सुमात्रा और जावा के बीच में है। ये जावा द्वीप है, तो जावा द्वीप और सुमात्रा के बीच में ये सुंडा स्ट्रेट को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप ये वाला कौन सा द्वीप पढ़े थे? ये पढ़े थे बोर्नियो, बोर्नियो। और ये सुलावेसी, सुलावेसी। इन दोनों स्टेट के पास कौन सा स्टेट है? मकस्सर। मकस्सर स्ट्रेट कहाँ पढ़े आप? सुलावेसी और बोर्नियो के बाद मकस्सर। मकस्सर को ध्यान में रखिएगा। और उसके ऊपर जस्ट ये सुलावेसी के ही पास गल्फ ऑफ क्या है? गल्फ ऑफ टोमिनी, गल्फ ऑफ टोमिनी, इनको ध्यान में रखिएगा। गल्फ ऑफ टोमिनी, मकस्सर, इधर सुंडा स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आएगा, तुरंत आप लगाइएगा। कैसे लगाएंगे? हमने अभी क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा मलक्का स्ट्रेट, मलक्का के साथ हमने सुंडा पढ़ा, सुंडा के साथ हमने एक कौन सा स्टेट पढ़ा? मकस्सर। कौन सा? मकस्सर। और मकस्सर के साथ साथ हमने एक पढ़ा, मकस्सर के साथ गल्फ ऑफ टोमिनी, गल्फ ऑफ टोमिनी। इनको ध्यान में रखिएगा।
मलक्का, फिर सुंडा, सुंडा के साथ मकस्सर, फिर गल्फ ऑफ टोमनी। ऊपर से नीचे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा तो आप लगाइएगा स्ट्रेट को क्रोनोलॉजिकल। अक्सर ये क्वेश्चन आप डीप में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ साथ ऊपर सिलेबस से हमने ऊपर पढ़ाई, अभी सुलू सी है उसके ऊपर, फिर साउथ चाइना सी पढ़े, फिर ये लुजॉन स्टेट, ये कहाँ है, ये लुजॉन स्टेट किसके पास है, ये देख रहे हैं ये प्लेस, ये ताइवान है। कौन सी कंट्री है, ताइवान। और ये फिलीपींस, फिलीपींस कंट्री है। तो इस फिलीपींस और ताइवान के बीच में एक लुजॉन स्टेट है। अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि लुजॉन स्टेट कहाँ है बताइए। तो अगर आप लोकेशन ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे लुजॉन स्टेट ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसके साथ साथ ये ताइवान स्टेट है इसके पास। ताइवान स्टेट कहाँ पे है, चाइना, ये चाइना वाली कंट्री है और ये ताइवान वाली कंट्री है। तो चाइना और ताइवान के बीच में कौन सा स्टेट है, ताइवान स्टेट, और उसके ऊपर क्या है, ईस्ट चाइना सी। तो इस तरीके से यहाँ की जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उनको हमने देख लिया। आप बताइए, एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, बाबेल मंडल कहाँ है, बाबेल मंडप, और इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, अभी आपको हमने दिखाया था ऊपर। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और बाबेल मंडप आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसके साथ साथ इन सारे स्टेट्स को हम देखिए नीचे एक ब्लैंक मैप पे फिल करते हैं। ये देखिए एक ब्लैंक मैप है, इस ब्लैंक मैप पे आप देखिए, शुरू करिए। सबसे पहले ये पहला वाला प्लेस, ये दूसरा स्टेट और ये तीसरा स्टेट, इन तीन स्टेट को आप देखिए। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, स्टेट ऑफ मलक्का, फिर यहाँ पढ़ा था सुंडा, सुंडा के साथ साथ तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा मकस्सर, मकस्सर के साथ साथ आप यहाँ पे कौन सा गल्फ पढ़े थे, वो गल्फ आप बताइए। गल्फ के साथ साथ यहाँ पे कौन सी सी पढ़ी थी अभी, आप बताइए। सेलेबस, सुलू, सुलू सेलेबस, और इसके पास ये कौन सा स्टेट है, ये लुजॉन, कौन सा स्टेट है, लुजॉन स्टेट। और ये प्लेस को बताइए, ये साउथ चाइना सी है। कौन सा सी है, साउथ चाइना सी। और इसके जस्ट ऊपर ये क्या पढ़े थे, ताइवान स्टेट। कौन सा स्टेट पढ़े थे, ताइवान स्टेट। और ये कौन सा स्टेट और वो है, ये बताइए। ये प्लेस के बारे में बताइए आप, कौन सा ये लोकेशन है। इस लोकेशन को आप क्वेश्चन में ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ऊपर अभी आपको पढ़ाया था, एक बार देख ही लीजिए ऊपर, ये ईस्ट चाइना सी है। क्या है, ईस्ट चाइना सी। तो इस तरीके से स्टेट हो गई, वॉल्केनोज हो गई और इम्पोर्टेंट सी हो गई। तो आज की क्लास में हमने कई चीज़ें अपनी रिवीजन भी कर ली और साथ साथ इसके जो रिलेटेड जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने पढ़ लिया। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करिए। जैसे बैरेंट सी आपको याद होना चाहिए, कहाँ पढ़े थे, रशिया में। कारा सी कहाँ पढ़े थे, रशिया में। लैप्तेव सी कहाँ पढ़े, रशिया के पास। ये रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन में ही क्या है, ये सारी सी हैं। कारा सी, लैप्तेव सी, इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे क्रोनोलॉजिकल पूछेगा, अक्सर पूछ सकता है किसी भी समय। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं ये सारे इम्पोर्टेंट। रशिया तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ ये आपका वेस्ट एशिया भी इम्पोर्टेंट है। वेस्ट एशिया में 12 कंट्रीज इम्पोर्टेंट है, इजराइल, लेबनान, ये सारी कंट्री। एंड यहाँ पे पर्शियन गल्फ की कंट्री, ईरान, इराक, कतर, यूएई, ये सारी कंट्री की लोकेशंस भी इम्पोर्टेंट है। इनके साथ साथ इन सारी लोकेशंस को ध्यान रखिएगा। नीचे अभी आपको ब्लैंक मैप दिया जाएगा, उस ब्लैंक मैप को आप फिल करिएगा, ठीक है। जैसे ये ब्लैंक मैप दिया है, कहाँ का, पर्शियन गल्फ का, पर्शियन गल्फ कंट्रीज यानी गल्फ कंट्रीज की। और इसके नीचे ये गल्फ कंट्रीज की जो इम्पोर्टेंट स्टेट के लोकेशंस हैं उनको ध्यान रखिएगा और इसको फिल करिएगा प्रिंट आउट करा के। और ये जो लोकेशंस हैं यहाँ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको ध्यान में रख के फिल करिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, टाटा बाय बाय। इस टेलीग्राम पे आके क्विज जरूर लगाइएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।